नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी जनमत पार्टी के आम सभा के प्रसंग से। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. राउत अपना सब चुनाव में विजयी भेला पर चमत्कारिक काज सब करबाक दावी कयलनि अछि। धनुषा के घोरगाछ में सोम दिन भेल आम सभा के संबोधन करैत डॉक्टर राउत जनमत पार्टी के विश्वास क एहि बेर मतदान करऽ आग्रह कयलनि अछि। ओ अपन पार्टी में सक्षम उम्मीदवार सब रहल कहैत मौका देल जेबाक बतौलनि। कम से कम जनमत पार्टी का हौरत साहब को पहले ब्याह कर देखियो, तकर बाद देखियो कना का चमत्कार है छे, कना का इठा कोन सीधा है छे, हम सब काम करके देखा। और ऐसे बेसी योग्य उम्मीदवार को तो भेटना है। हां, एक इंजीनियर छे, एक डॉक्टर छे, और दूसरो समाज सेवी छे। एक पढ़ल लिखल एक इंजीनियर छे, एही का तो नहीं बनल के पूरा कतार में बड़का चीज बना रहल छे। कतार के विकास कर रहल छे, पैन इंजीनियर कर रहल छे। और दूसरा डॉक्टर कोनो ठग हाथ बने दे, दूसरा पार्टी में ठग हाथ बीच में जाए। अध्यक्ष राउत अघन 4 गते हो वाला चुनाव के महत्व बुझ सब संग आग्रह कयलनि अछि। ओ वोट लेला बाद नेता सब गायब हेबाक क्रम बढ़ल कहैत एहि दिस ध्यान द क सोचैत समझैत वोट देल जेबाक आग्रह कयलनि। ओइ से नेता मतलब ताकबे न करे, कथि लेना है छे तो एहि दुआरे है छे अहाँ के हाथ में सिर्फ एके दिन अधिकार देने है। कहिया अधिकार देने है? और भाई शायद जब तक जेना वोटिंग रहे छे ना तैटा दिन मात्र जनता उस अधिकार दोसर पार्टी वाला सब। और तै द्वारा जेना वोट लेकर अपना दैया नुनु बाबू हल्ला करे है। खेत में धान काटे रहबे न पूरा जब टांग पकड़े आ जहिना वोट ले लेलक तकर बाद है कत गाय भेले के छ तुरंत गाय। सभा में प्रतिनिधि सभा के धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार शंभुनाथ शाह आ धनुषा क्षेत्र नंबर 3 क के उम्मीदवार डॉक्टर प्रसन्न झा एहि पर हुनका जनप्रतिनिधि सब वोट ल ठगैत आयल आरोप लगौलनि। वो सब जनता के हरेक किस्म से समृद्ध बनेबाक हेतु जनमत पार्टी के गठन भेल बतौलनि। वो सब अपना सब जितला पर सबसे पहिने एतुका आधारभूत समस्या के समाधान करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। जितबो करले अपना सब मंत्रियों करेंगे, तेकर बावजूद देखबै त अभियोग फायदे और मल में और कीटनाशक औषधि के लागे अपना सब लागे जाना पड़े। 30 साल के दरमियान में दुनिया कत से कत चले गए। जे साथी जब विदेश में रहा है, अगर कतार की बात करें कि 30 साल पहले ओकरा सबके आय तक में रहे जो हम सब के कहिए लेकर के स्वास्थ्य और शिक्षा में हम प्राप्त करे छी, आय वाला बखार में उतर छी, अपन डॉक्टरी जोन को सब सेवा से कर छोड़ आ सब के लिए उतर छी, सब जन समुदाय के लिए उतर छी। कहिए हमरा पूरे आप सब सहयोग करो, हमर जे मिशन है आ सबके हमरा सहयोग चाहिए। हम कहे जनपुर एहन बना देबे जे कि टोल में अपना दोनों के सेवा भेटते, स्वास्थ्य के मोहल्ला में क्लिनिक बना देबे, इसके अंदर एम्बुलेंस रहते, जो सीरियस पड़ते पेशेंट को दुख नहीं पड़ते, वही के देखो भरोसे में की घटना हो गई। हम 10 साल में पहले सभा से पहिने उम्मीदवार तथा कार्यकर्ता सब रैली निकालने छल। रैली धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के विभिन्न ठाम के परिक्रमा केने छल। सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 में प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार रहल अध्यक्ष डॉक्टर राउत सोम दिन धनुषा के विभिन्न स्थान में भेल पार्टी के आम सभा में शामिल भेल छला। नेता सब चुनाव में जीत क गेला बाद अपन क्षेत्र के ध्यान नहीं देने आ जनता के वोटर के रूप में मात्र प्रयोग करैत आयल उपराग देश भरि देखल जा रहा है। मध्य प्रदेश में सेहो एहने उपराग सब सुनऽ में आबि रहल अछि। मधेशक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत आधारभूत क्षेत्र में समेत अतुका जनता परिवर्तन महसूस कर नहीं सकल अछि। आम ठाम जका महोत्तरी के जनता सेहो एहने प्रतिक्रिया दऽ रहल अछि। हुनका सबके पूछने छनौ जनप्रतिनिधि के ने काज के कोन रूप में लेने छी, अहाँक बात जहिना के। सबसे बड़का जे गठबंधन वाला बात आयल न तो और अनोल में पड़ गया है। गठबंधन के मान लू 4 पार्टी 3 पार्टी के जे गठबंधन है एक दोसर के छाप में दिए कि नहीं दिए उस विषय में है। अखन तक एहि क्षेत्र में सबसे पहले नागरिकता मुद्दा उठ रहल है, तराई विकास के मुद्दा उठ रहल है, कृषि के
उठि रहल छै, शिक्षा के स्तर जे ओते न्यून छै ताहि के उठि रहल छै, स्वास्थ्य स्तर उठि रहल छै, सब कोनो स्तर ये ठीक नहीं छै। मुद्दा तो जो कहलन सब सही कहलन है, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई विकास नहीं है। शिक्षा में तो साफ है, लगानी है नहीं। 5 वर्ष में कोई कोनो स्कूल में देखिए जर्जर हालत है, 1 पैसा नहीं क्यों लगानी के कोनो उत्साहित नहीं। और वो पार्टी सिस्टम है, चिड़चिड़ वो पार्टी मिलल है, अखन तक क्लियर नहीं खुल रहा है जे हम केकरा में वोट दिए, ओकरा हम देव कि नहीं देव। कल हम अलग अलग चुनाव लड़लिए, चित्ते नहीं भर रहा है, क्यों कहे दिल जाए, क्यों कहे नहीं दिल जाए। अब के में जीतत अनिश्चित है, अभी तक नहीं क्लियर हो रहा है। क्यों कई गो से मधेसी यहाँ के CDO है या SP है, कदी कहे सेवा बताओ ना, कदी कहे सब तो ठकबे देता है, सब खाली ठकला के वोट लला के अपनी भागल, कदी कहे नहीं ना। हमार का नाम वो है, कई गो CDO है जो मधेश में, या कैटा से SP या DSP है, कदी कहे मधेश में है, वो जो है केला नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। अब सेंट्रल अलायंस के पठैने है, तब शेर बहादुर महंत जी और KP ओलिया की कहे उपिंदर जी, ई दूगो के सिग्नेचर से अलायंस भ जाते। अलायंस तो वास्तविक धरातल में आबो पड़ती, जनता लाबो पड़ती, जो जनता मतदाता है। एक एक मत के उतबे वैल्यू है, जैसे उपिंदर जी के मत के, शेर बहादुर जी के मत के उतबे वैल्यू एगो आम पब्लिक के भी है। तो वास्तविक जो धरातल पर जो होबक चाहिए समझौता, वो समझौता अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम सब तो यह क्वेश्चन करे छिए, नेता जवाब नहीं दे पा रहा है यहाँ के अलायंस के ला। अइए तो अपने के जे बाढ़ पीड़ित के समस्या सेहो छै, अपने के जे पढ़ाई में जे कथी कहे छी कमी कमजोरी भ रहल छै, अपने के हॉस्पिटल में जे अपने के डॉक्टर सब नहीं बैठे छै, अपने के टाइम पर जे अपने को ये डॉक्टर नहीं रहे छै। जी एहि क्षेत्र के प्रमुख समस्या यहाँ के विकास नहीं भेल है। इस क्षेत्र में विकास होबे के चाहिए, यही समस्या है। कतौ विकास नहीं भेल, जे जीत के गेलिए इस क्षेत्र में कहुओ विकास एको गो नहीं कहीं, कोनो भरोसा नहीं हुनका सबके बात पर, हुनका सबके बात पर विश्वासे नहीं, सब ठग है, सब ठग ठग के से जा रहा है, ठग रहा है। जरूर परिवर्तन हेतै इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में परिवर्तन जरूर हेतै, इमकी बेर परिवर्तन हेतै, जते जितला हवा है उ सब हारते इमकी। हम सबसे प्रति उन सब नेताजी से हम एकेटा बात कह चाहबै कि 1 नंबर ग्राहता किसान के दो। जे भरखर आंदोलन भेल रहा, किसान आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट किसान है, ते प्रति ध्यान दो। आ तकर बाद पढ़ाई शिक्षा है, जे गरीब के बच्चा सब पढ़ नहीं पा रहा है, सबके विदेश पर मूल्यांकन में लागल है। यहाँ 10 घंटा सेवा करते, 8 घंटा सेवा करते, तो अपना नेपालों में ओते पैसा है। जे अपन माय के, अपन बहू बेटी के बच्चा के छोड़ के विदेश में जाए, ओते बड़का बिल्डिंग से गिरे छै, तैयो ओकरा कुछ नहीं पावे छै। से हम चाहे कि अपना नेपाले में विकास हो, उनका सबके गरीब के टाइम टेबल पढ़े के आ सब चीज सेवा मिले है धरती पर। अइन के जनता चाहे छै भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहे, कैला कि जब ये भ्रष्टाचार है तो कहियो भी विकास नहीं होते, चाहे कोनो नेता चेंज कर लिए। परिवर्तन 100% जनता के करे के छै। हम जनता से सेहो रिक्वेस्ट कऽ के इहो कहबै, हम अपनो चाहे छी से परिवर्तन होय, जेना दोसर क्षेत्र के नेता सभा के दोसर क्षेत्र में लड़े छै, ई नहीं होय पड़ले। अहियन के स्थानीय नेता खड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे धनिक हो, कोनो पार्टी से वैसे मतलब नहीं, विकास के कार्य हो, निष्पक्ष कार्य हो। जेना स्वास्थ्य में देखियो, हॉस्पिटल बनल छै, वार्ड कार्यालय में छै, मगर ओहिमे टेबलेट नहीं छै, दवाई नहीं रहे छै, कर्मचारी 10 गो कर्मचारी, ओहिमे 2 गो कर्मचारी मिलत। ई सब केकरा शोषण के चलते? नेते के शोषण के चलते ना। हुनके ना हम सब जिता के पठाबे छी, अच्छा सुविधा मिले, मगर कुछो नहीं मिले छै। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया निर्वाचन के स्वच्छता के दुष्प्रचार कर कुचेष्टा नहीं कर आग्रह कयलनि। सोम दिन कलाकार संघ निर्वाचन आयोग के ने अंतर्क्रियात्मक कार्यक्रम में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया क्यों भी निर्वाचन आ उम्मीदवार से प्रति लक्षित मिथ्या सूचना, चरित्र हत्या लगायत के दुष्परिणाम शब्द सबके प्रयोग कर नहीं है बाक सचेत कर। ओ लोकतंत्र के आड़ में केकरो चरित्र हत्या कर के काज स्वीकार्य होब नहीं सकबा कहत घृणास्पद अभिव्यक्ति प्रति आयोग गंभीर रहल बतौलन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आयोग नो नॉट अगेन विषय में विज्ञप्ति जारी करत काल सामाजिक संजाल में निर्वाचन के बिगाड़ जका असामाजिक किस्म के कोनो भी बात सब राख नहीं हेबाक तरफ मात्रे आम नागरिक के ध्यान आकर्षण करौने बतौलन। स्वतन्त्रतासँग दुष्प्रचार गर्ने कुरा र घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू दिने कुरा जोड्न हुँदैन, मिलाउन हुँदैन।
दोस्रो, हामी विभिन्न जात जाति क्षेत्र सम्प्रदाय उमेर समूहका सँगै पनि छौँ। कसैलाई निर्वाचनको विषय जोडेर यी विषयसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरूलाई राखेर कसैलाई कुनै पनि किसिमले लान्छित गर्न पाइँदैन, गाली गलोच गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भनेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया पिछला समय निर्वाचन आयोग आचार संहिता कड़ाई के कारण निर्वाचन के माहौल नहीं बनल आरोप लागल बात ऐसा निर्वाचन के माहौल बनेबा के बात में आयोग प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। ओ निर्वाचन के निष्पक्ष स्वतंत्र आ भय रहित रूप से संपन्न कर कलाकार सबके भूमिका महत्वपूर्ण भेल उल्लेख करैत कलाकार सबके निर्वाचन संबंधी सूचना सब प्रचार प्रसार कऽ देबा आग्रह कयलनि। सर्जक कुनै पनि कलाकार त्यस्तो प्रतिभा हो जसले व्यक्ति र समाजको प्रवृत्तिलाई बुझेर निर्वाचनको सम्बन्धमा देखिएका, निर्वाचनको बेलामा भोगिएका र निर्वाचनको सन्दर्भमा अनुभूत गरिएका विषयलाई अत्यन्त कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर मान्छेको चेतनालाई जगाउन सक्छ। अहिले कतै कतै भनिने गरेको छ निर्वाचन आयोग अलिक कडा भएर हो कि निर्वाचनको माहौल नै बनेन, तर अब आजदेखि हामी तपाईहरुसँग साथमा छौँ। साँच्चै नै अब निर्वाचनको एउटा माहौल बन्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आसन्न प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन के उदाहरणीय बनाबऽ के लेल कलाकार सब आयोग के सूचना सब नागरिक समक्ष प्रवाह करऽ में सहयोग पैघ अपेक्षा राखल गेल बतौलनि। कलाकार सब आसन्न निर्वाचन में शारीरिक अशक्त, वृद्ध आ स्वास्थ्य समस्या भेल व्यक्ति मैत्री निर्वाचन केंद्र निर्वाचन आयोग संग आग्रह कयलक अछि। सोम दिन निर्वाचन आयोग कलाकार सब संग केने अंतरक्रियात्मक कार्यक्रम में अपन धारणा रखैत कलाकार सब प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के निर्वाचन में आयोग शारीरिक अशक्तता भेल व्यक्ति सबके ध्यान में राखि कऽ निर्वाचन केंद्र निर्माण करऽ में जोर देने छल। कलाकार सब आयोग 4 किसिम के मतपत्र छपने आ ओहि में आम नागरिक के समस्या पड़ऽ के संभावना बेसी रहला सँ मतदाता शिक्षा के प्रभावकारी बनाबऽ पड़त बतौलक अछि। अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजैत कलाकार मनोज गजुरेल कलाकार सब अभियंता मात्रे नहीं भ खबरदारीकर्ता सेहो रहला सँ खबरदारीकर्ता के रूप में प्रस्तुत होबऽ अनुमति देबऽ के मांग केलनि। उम्मेदवारहरूलाई पनि पार्टीहरूलाई पनि नम्बर 1 हामी नट ओन्ली अभियानकर्ता वी आर खबरदारीकर्ताहरू जो हामीले मतपत्र 4 प्रकारका मतपत्र हेर्यौं, त्यसमा हामी पनि कन्फ्युज छौँ। हामीलाई त अझै यहाँ हामी कति पहिला थाहा छैन भने आम मतदातालाई त अझै कन्फ्युज छ। यो निर्वाचन आयोगले बनाएका पिएसएहरूमा पनि यो पाटो बनेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यतिवटा मतपत्र छन् यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। सायद म गलत होला, त्यतातर्फ अलि बढी आयोग लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै एउटा यो राजनीतिक पर्व, यसलाई पर्वको रूपमा मनाएर अघि आयोगको प्रमुख आयुक्तज्यूले वरिष्ठ कलाकार एवं नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के उपकुलपति हरिहर शर्मा निर्वाचन लोकतंत्र के सुंदर पक्ष रहल कहत अंतरक्रियात्मक कार्यक्रम आरो बढ़ावा आवश्यक रहल बतौलनि। हामी सबैले अडियो भिजुअलमा देख्यौं त्यो अशक्त, असहाय व्यक्तिहरू र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू जसलाई हामी अपाङ्ग भन्छौँ, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई भोट दिन जानको लागि असाध्य गाह्रो हो। त्यहाँभित्रको व्यवस्थापन, बुथभित्रको व्यवस्थापन, त्यहाँ त निर्वाचन आयोगकै कर्मचारी साथीहरू अथवा के भोलिन्टियर्सहरू हुनुहुन्थ्यो। कलाकार दीपक आचार्य विगत किछ समय भर पैघ दल के नेता सब चुनाव प्रचार प्रसार कर क्रम में वोट मांग क्रम में मतदाता सबके प्रलोभन देने कहत कार्रवाई हैत कि नहीं हैत कहि कऽ प्रश्न केलनि। ठुला भनिएका दलका ठुला नेताहरूले चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा र भोट माग्ने क्रममा बिना ढेउवाकै विदेश पठाइदिन्छु भन्ने किसिमका अत्यन्तै असान्गर्भिक निकृष्ट खालका चुनाव प्रचार प्रसार गरिएको र केही अरू दलहरूका ठुला नेता नेत्रीहरूले चाहिँ हेलिकप्टर लिएर प्रचार प्रसार गर्न आउनेहरूलाई चाहिँ भोट दिनुहोस् भन्ने किसिमका चाहिँ त्यो बाइट्सहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। यस विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण भएको छ कि छैन? कलाकार दीपाश्री निरौला निर्वाचन आबि चुकला से मोबाइल में निर्वाचन प्रचार प्रसार के रिंगटोन सब राखऽ सुझाव देलिन। मतदाता सबके निर्वाचन मतदाता शिक्षामूलक सूचना सब प्रसारण कर मोबाइल से हो पैघ जानकारी पहुँचा बतौलनि अछि।
निर्वाचन आयोग आचार संहिता के पूर्ण पालना कराकर स्वतंत्र निष्पक्ष आ भय रहित वातावरण में निर्वाचन संपन्न करबाक लेल संपूर्ण ताकत लगेबाक स्पष्ट केलक अछि। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सब संघ के परामर्श क्रम में निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भंडारी स्वच्छ, स्वतंत्र आ निष्पक्ष निर्वाचन के आचार संहिता पालना करबाक सवाल में आयोग संपूर्ण ध्यान केंद्रित केने स्पष्ट केलनि। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सब हुनका निर्वाचन में आचार संहिता उल्लंघन भेल, धांधली भेल, मतपेटिका हरायल लगायत घटना सबके दृष्टांत दैत ओहि तरफ सचेत होबऽ आयोग के ध्यान आकर्षण करोला बाद निर्वाचन आचार संहिता केंद्रीय अनुगमन समिति के संयोजक समेत रहल आयुक्त भंडारी आचार संहिता पालना करबाक सवाल में आयोग कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। ओ निर्वाचन व्यवस्थापन के विषय कठिन भेलो पर अपना सब चुनौती नहीं भेल अवसर के रूप में लेने कहत आचार संहिता लागू करबाक सवाल में आयोग सब दिन निष्पक्ष आ निष्ठापूर्वक काज करबाक स्पष्ट केलनि। चुनौतीको रूपमा होइन, अहिलेको टिमले चाहिँ अवसरको रूपमा ग्रहण गरेको छ र अत्यन्त राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको छ भनेर यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहे। र दोस्रो कुरो, यो आचार संहिताको सन्दर्भमा अलि बढी नै छलफल भयो र आचार संहिता परिपालन गराउन सकिन्न भने किन आचार संहितामा बढी कुराहरू लेखिए र कानुनमा भएका कुराहरू यतापट्टि किन समेटिए भन्ने पनि सवाल आयो। हामी लगभग 7 महिनाको अन्तरालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिताको सन्दर्भमा उठेका सवालहरू र त्योभन्दा पछाडि अहिले हामीले गर्न लागेका र आचार संहिता परिपालन गराउनलाई गरिएका प्रयासहरूको सन्दर्भमा अलिकति म निवेदन गरौँ कि आयोगलाई आचार संहिता परिपालन गराउनलाई चाहिँ कठिन रहेछ अथवा परिपालन गराउन सक्दैन, आयोगले खुट्टा कमाउँछ भनेर 3 पटक आरोप लागिरहेछ। निर्वाचन आचार संहिता केंद्रीय अनुगमन समिति के संयोजक समेत रहल आयुक्त भंडारी स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय रहित आ सर्व स्वीकार्य निर्वाचन करबाक सवाल में आयोग प्रतिबद्ध रहल आ ओहि अनुसार आयोग अपन काज आगा बढ़ौने स्पष्ट केलनि। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सब संयमित भ क काज कर निर्वाचन आयोग के आग्रह केलक अछि। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल निर्वाचन के समय निर्वाचन आयोग सबसे बड़का शक्ति संयमता भेला से ओहि अनुसार के बोली, वचन आ व्यवहार रहल जेबाक बतौलक अछि। निर्वाचन आयोग के छोट गलती से खराब संदेश जेबाक भेला से ओहि दिस सचेत रहल जेबा में जोर देलनि। ललितपुर में आयोजित निर्वाचन आयोगक अभिभारा विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओ अपन कारण निर्वाचन के वातावरण बिगड़ सकबाक दिस आयोग नीक से विचार कयल जेबाक स्पष्ट केलनि। बोली, वचन, व्यवहारबाट त्यो परिस्थिति नआओस्, यतिखेर असाध्यै संवेदनशील किनभने सानो एउटा झिल्को भयो भनेदेखि जड्न लाग्छ भन्छ नि, त्यसैले कहीँ हाम्रो बोलाइबाट अलिकति चाहिँ हामीमा अलिकति चाहिँ भनौँ न त्यो संयमता, सबभन्दा ठुलो यतिखेरको आएको शक्ति भनेको संयमता हो। सुरक्षा संवेदनशीलता के ध्यान में रखकर निर्वाचन के सुरक्षा व्यवस्था मिलावा दोसर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ आयोग के ध्यान आकर्षण करौलनि। शीर्ष नेता सब उम्मीदवार भेल जिला बेसी संवेदनशील रहबा कहत ओहि के सुरक्षा के आवश्यक व्यवस्था मिलावा ध्यान देबाक आग्रह केलनि। सेक्युरिटी एरेन्जमेन्टमा अलिकति हामी बढी ओभर सेन्सिटिभ भइरहेछौँ कि नभई पनि भएन, तर सेन्सिटिभ एरियाजहरू पत्ता लगाएर त्यहाँ सेक्युर्ड हुनुपर्छ। जस्तै उहाँले भन्नुभयो तपाईँको टप लिडर्सहरू लडेको ठाउँमा विशेष ध्यान दिनै पर्यो, किनभने उहाँको हारजित चाहिँ नि एउटा प्रेस्टिजको सवाल हुन्छ पार्टीभित्र र मुलुककै लागि पनि। त त्यसले गर्दा साम दान दण्डभेद जे पनि अपनाउन सक्ने अवस्था त्यहाँनिर रहन्छ। त्यसलाई हामीले राम्रोसँग निहाल्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङ मतगणना में गड़बड़ी नहीं होबे देबा निर्वाचन आयोग गंभीर बनल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। वो सब निर्वाचन सब में मतगणना के विषय जटिल हेबाक बतौलनि। सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण र अत्यन्त कठिन भनेको नै मतगणना हो। अहिलेसम्म होइन कि चाहिँ 33 सालदेखि अहिलेसम्म 79 सालको स्थानीय समय हेर्दाखेरि प्रत्येक पटक निर्वाचन आयोगले गरेका सबै निर्वाचनहरूमा मतगणनामा नै गडबडी हुँदै आएको छ। अब यहाँहरूलाई भनौँ म 49 गुरुङ निर्वाचन आयोग से निर्वाचन के
बैलेट बॉक्स सुरक्षा में चलाक बनल जेबाक बतौलनि अछि। बीतल समय में बैलेट बॉक्स के लऽ कऽ आयल ट्रक बेपत्ता भेल घटना के चर्चा करैत एहन अवस्था आब नहीं देल जेबाक बतौलनि अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन में अपन पार्टी नेपाली कांग्रेस से अत्यधिक मत अनबाक दावी कयलनि अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन लगायत सभक मत सर्वेक्षण एमाले कांग्रेस जतेक के मत अनबाक कहि रहल कहैत ओली ई सर्वेक्षण गलत रहबाक जिक्र कयलनि अछि। सोम दिन पोखरा में आयोजित पार्टी के चुनावी सभा में ओ एमाले असगरे बहुमत अनबाक आ चुनाव में सहकार्य कऽ रहल दल सबके सेहो शामिल कऽ कऽ सरकार बनेबाक दोहरौलनि। देश के शांति विकास सुशासन आ स्थिरता के रास्ता में आगा बढ़ावा मजबूत राष्ट्रीय शक्ति आवश्यक रहल कहैत अध्यक्ष ओली ई शक्ति एमाले मात्र भऽ सकबाक बतौलनि। बनाउनै पर्छ र यस देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमान लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक प्रणाली मात्रै होइन लोकतान्त्रिक अभ्यास मूल्य मान्यता सहितको देश शान्ति सुव्यवस्था सहितको देश यस्ता ससाना भ्रष्ट तत्त्व र शक्तिहरू जम्मा गरेर सरकार बनाउनेतिर होइन यस देशलाई अब विकासको बाटोमा लान सुशासनको बाटोमा लान शान्तिको बाटोमा लान स्थिरताको बाटोमा लान भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाटोमा लान अब राष्ट्रिय एउटा सुदृढ राष्ट्रिय शक्ति बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ। त्यो अरू कसैबाट हुन सक्नेवाला छैन, त्यो एमाले हो। ओली संविधान उल्लंघन करबा काज अपना सब नहीं कऽ कऽ सत्तारूढ़ गठबंधन के ने आरोप लगौलनि अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के नेत्री ओनसरी घरती सत्तारूढ़ गठबंधन के कारण आसन्न निर्वाचन में जीत सुनिश्चित भेल बतौलनि अछि। सोम दिन काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के चुनावी मैदान में घर द्वार अभियान के क्रम में नेत्री घरती सत्ता गठबंधन के कारण जीत सुनिश्चित भेल आ प्रक्रिया पूरा करबाक लेल मात्र अघन 4 गते मतदान हेबाक बतौलनि अछि। नेत्री घरती के टीम आई काठमांडू क्षेत्र नंबर 2 के कोटेश्वर क्षेत्र में मतदाता सब संग भेंट घाट केने छल। हामीले प्रश्न र हामीले चाहिँ गर्न सक्ने एउटा प्रतिबद्धता लिएर आएका छौँ। जनताको सामुन्यमा जे सक्छौँ त्यो बोल्छौँ र जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ। हामी जनतालाई यो अपिल गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको अमूल्य भोटको लागि हामी अपिल गर्दछौँ। हामी आज वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन चुनावी घर दैलो अभियानमा छौँ र यो घर दैलो अभियान हाम्रो एकदमै उत्साहप्रद छ। अघन 4 गते होबला प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन में अपन पार्टी के जीत दियाब राजनीतिक दलक शीर्ष नेता सब पार्टी के चुनावी एजेंडा लऽ कऽ देश भरि घर द्वार कार्यक्रम कर रहे अछि। परसा के बीरगंज में करेंट लाइग कऽ 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि और 1 गोटे घायल भेल अछि। बहादुर माई नगर पालिका 4 में 45 वर्षक नागेंद्र प्रसाद यादव के मृत्यु भेल अछि। तहिना बीरगंज वार्ड 32 चोरनी रहबला 19 वर्षक सिकेंद्र प्रसाद यादव घायल भेल अछि। बीरगंज वार्ड 22 ड्राईपोर्ट पर वानीपुर सड़क खंड में जगन्नाथपुर स्थित क्वालिटी धर्मकाटा लगावला ना 8 ख 3849 नंबर के ट्रिपर बैक करबाक क्रम में विद्युत के तार टूटल छल। टूटल तार से ड्राईपोर्ट से परवानीपुर दिस जा रहल ना 46 पर 5542 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार हुनका सबके करेंट लागल छल। करेंट लाग कऽ घायल भेल दुनू गोटे के इलाज के लेल नारायणी अस्पताल बीरगंज जनबाक क्रम में नागेंद्र के बाटे में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरी जानकारी देलनि अछि। मकवानपुर के सोनाचूरी में बस टक्कर देला से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल अछि। कांकरभिट्टा से काठमांडू जा रहल ना 5 ख 7943 नंबर के बस विपरीत दिशा से आबि रहल बागमती प्रदेश 03003 पर 4931 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से मनहरी गांवपालिका वार्ड 6 नया बस्ती के 29 वर्षक अविनाश गोले के मृत्यु भेल अछि। बस चालक हेटौड़ा वार्ड 19 के 51 वर्षक मदन कुमार गोले प्रहरी के संपर्क में आयल जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर जानकारी देलक अछि। कैलाली में बस से खसि कऽ एक मालिक के मृत्यु भेल अछि। कैलाली के टीकापुर नगरपालिका वार्ड 1 में अपने बस से खसि कऽ लमकी चूहा नगरपालिका वार्ड 1 के 40 वर्षक विष्णु देवकोटा के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। टीकापुर से धनगढ़ी जा रहल ना 5 ख 5872 नंबर में यात्रु चढ़ेबाक क्रम में
बस के गेट से गिरल देवकोटा के ठक्कर से मृत्यु भेल अछि। देवकोटा के सब परीक्षण के लेल टीकापुर अस्पताल में राखल गेल अछि। रूपन्देही के देवदह में एक दंपति अपने घर में मृत भेटल अछि। देवदह नगरपालिका वार्ड 5 में सोम दिन भोरे श्रीमान श्रीमती मृत भेटल अछि। घर भीतर 36 वर्षक बोलिंद्र जोलमी मगर आ हुनक श्रीमती 32 वर्षक हेमकला जोलमी मगर मृत अवस्था में भेटल प्रहरी जानकारी देलक अछि। श्रीमान वैदेशिक रोजगारी से छुट्टी में घर आयल छल। ओ श्रीमती के हत्या क अपना आत्महत्या केने भऽ सकबाक प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान अछि। देश भर पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से और 15 गोटे संक्रमित भेल अछि। पिछला 24 घंटा में 1548 गोटे में नमूना परीक्षण भेला पर 15 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। 887 गोटे के PCR आ 661 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण केला पर 15 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। सोम दिन 8 गोटे कोरोना संक्रमित से संक्रमण मुक्त भेल अछि तऽ देश भर 577 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। धनुषा के मिथिला नगरपालिका के बेलाचापी स्थित सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय विशाल भंडारा आयोजना कयल गेल अछि। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यत्र दिवस अंतर्गत आश्रम में अखंड पाठ आ भंडारा शुरू भेल अछि। भंडारा में सहभागी सब प्रसाद ग्रहण केलक अछि। सन 1953 में सन 1513 में भारत के काशी बनारस में परमेश्वर कबीर साहब 3 दिन के अखंड भंडारा केने याद में सोम दिन से 3 दिवसीय विशाल भंडारा शुरू भेल अछि। कबीर साहब के अवतार मानल आयत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सब ई भंडारा के आयोजना केलक अछि। एहि अखंड पाठ में भंडारा सहित बिना दहेज के विवाह, नाम दीक्षा तथा रक्तदान शिविर समेत आयोजना कयल गेल अछि। राष्ट्रपति विद्या भंडारी आइसलैंड प्रस्थान के लिए अछि। 6 दिन के भ्रमण के सिलसिला में राष्ट्रपति भंडारी सोम के साँझ आइसलैंड प्रस्थान के लिए अछि। महिला राजनीतिज्ञ के विश्वव्यापी संजाल वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स के कार्यक्रम में सहभागी होबा ओ ओहि तरफ प्रस्थान के लिए अछि। 18 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैत राष्ट्रपति भंडारी आइसलैंड भ्रमण में पहुंचलिए अछि। राष्ट्रपति भंडारी के विदाई में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत पहुंचल छलाह। राष्ट्रपति आइसलैंड प्रस्थान से पहिने सेना के एक टुकड़ी सम्मान अर्पण केने छल। राष्ट्रपति भंडारी वुमेन पॉलिटिकल ट्रेल ब्लेजर अवार्ड समेत ग्रहण करबाक बताओल गेल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ देश के सांस्कृतिक सभ्यता संरक्षण करब जरूरी रहल बतौलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित रानी माया गीत के वीडियो सार्वजनिक कार्यक्रम संबोधन करैत ओ एना बतौलनि अछि। मंत्री श्रेष्ठ पर्यटन क्षेत्र के प्रवर्धन के लेल प्रकृति, संस्कृति आ साहसिक खेल सबक विकास करब जरूरी रहल बतौलनि। ओ मंत्रालय प्रकृति, संस्कृति आ साहसिक खेल सब के मद्देनजर क पर्यटन विकास के लेल काज आगाँ बढ़ा रहल बतौलनि। दिन मन्त्री पनि हुँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो देशको जुन संस्कृति छ त्यसको एउटा संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ र हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि हाम्रो चाहिँ नि नेचर, कल्चर र एडभेन्चरलाई हामीले केन्द्रित गरेर हाम्रो देशको पर्यटनलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित मैले कामहरू अगाडि बढाइरहेको छु। र यो कल्चरको कुरा गर्दाखेरि यो जुन खालको सिनेमाहरू, यो हाम्रा चाहिँ यो जुन भिडियो म्युजिकहरू यिनीहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रम में कलाकार राजेश हमाल रानी माया गीत हरेक दर्शक सभक लेल मनोरंजन देबयवला संदेशमूलक गीत रहल बतौलनि। हाम्रो प्रस्तुति पनि छ। उहाँसँग एउटा अर्को म्युजिक भिडियो मैले गरेको थिएँ हजुर मुसुकै, त्यो पनि असाध्यै सफलतापूर्वक चाहिँ प्रदर्शन भइसकेको छ। र कृष्ण विजयजीको यो नयाँ भिडियोको लागि पनि म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई विश्वास छ, पूर्ण विश्वास छ जसरी उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। रानी माया बोल के गीत ढाका टोपी फिल्म्स के प्रस्तुति में सार्वजनिक भेल अछि। नेपाल सरकार आ एशियाली विकास बैंक बीच नेपालक पहाड़ी क्षेत्र में ओखर आ फल फूल प्रजाति खेती सुधार के लेल वित्तीय लगानी करऽ लागल अछि। सोम दिन अर्थ मंत्रालय में आयोजित समझौता कार्यक्रम में अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर आ नेपालक लेल एशियाली विकास बैंक के देशीय निर्देशक अर्नोल्ड क्वान्द बीच नेपालक पहाड़ी क्षेत्र में ओखर आ फल फूल प्रजाति खेती सुधार के लेल द्विपक्षीय लगानी समझौता में हस्ताक्षर भेल अछि। एशियाली विकास बैंक संघ के समझौता अनुसार बैंक साधारण पूंजी संशोधन से करीब 7 अरब 79 करोड़ सहूलियत ऋण आ एशियाली कोष से करीब 1 अरब 30 करोड़ रुपया अनुदान देत।
आब खेल समाचार। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय क्रिकेट के सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। सोम दिन भेल खेल में बागमती प्रदेश संघ के मैच टाई भेला बाद मध्य प्रदेश सेमीफाइनल में पहुंचल अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में मधेश देने 191 रन के लक्ष्य पीछा केने बागमती 49 ओवर 2 बॉल में ऑल आउट होइत 190 रन जोड़ने छल। अंतिम ओवर में 1 रन जोड़ब नहीं सकला से बागमती जीत विहीन होइत टूर्नामेंट से बाहर भेल अछि। बागमती के लिए पृथ्वी बास्कोटा 40 रन बनौलनि तऽ रीत गौतम 32 रन। मधेश के राजेश यादव आ प्रदीप पासवान 3-3 विकेट लेलनि। तहिना रूपेश सिंह 2 विकेट। टॉस जीत कऽ पहले बैटिंग केने मधेश 46 ओवर 2 बॉल में ऑल आउट होइत 190 रन बनौने छल। मधेश के लिए रोहन बिक 63, संतोष कार्की 23, शंकर शाह 13 रन बनौलनि। मधेश 5 अंक जोड़ि कऽ अंक तालिका में दोसर स्थान में रहल अछि। बेस तऽ अपन न्यूज एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।